नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर। बिहार में कानून थाने में बंद हो गया और उसे बंद करने वाले भी कानून के हाथ बताए जा रहे हैं। सुनकर आप थोड़ा चौंक गए होंगे, हैरान हो रहे होंगे, लेकिन इन तस्वीरों को देख लीजिए तो आपको हैरानी बिल्कुल नहीं होगी, आपकी हैरानी खत्म हो जाएगी। इन तस्वीरों को जरा ध्यान से देखिए। यह बिहार के नवादा का एक थाना है और जिसके लॉकअप में 5 पुलिसकर्मी आपको नजर आ रहे हैं। 5 पुलिसकर्मी, इनके नाम हैं एएसआई शत्रुघ्न पासवान, एसआई राम रेखा सिंह, एएसआई संतोष पासवान, एएसआई संजय सिंह और एएसआई रामेश्वर उरांव। ये लोग थाने का निरीक्षण नहीं कर रहे थे, बल्कि ऐसा बताया जा रहा है कि एसपी गौरव मंगला जब थाने का निरीक्षण करने पहुंचे तो उन्हें थाने की केस डायरी अपडेट ही नहीं मिली, तो उन्होंने 5 पुलिसकर्मियों को लॉकअप में बंद कर दिया। हालांकि 40 मिनट बाद ही उन्हें लॉकअप से बाहर छोड़ दिया गया। जब सजा का वीडियो सामने आया तो पुलिस एसोसिएशन ने पूरी घटना पर सवाल उठाए और कहा कि ऐसी सजा से पुलिस वालों का मनोबल टूटेगा और उन्होंने इस मामले पर एफआईआर और न्यायिक जांच की मांग भी की है। हालांकि एसपी और थाना अध्यक्ष ऐसी किसी सजा से इनकार कर रहे हैं। अब सजा है या नहीं है ये तो पुलिस वाले ही तय करेंगे, लेकिन ऐसे में एक सवाल तो उठ सकता है कि अगर लापरवाही हुई तो क्या बड़े अधिकारियों को सजा देने का अधिकार नहीं है? क्या लाइन हाजिर और सस्पेंशन या लापरवाही की सजा होनी चाहिए या कुछ और भी हो सकता है? तय तो पुलिस विभाग को ही करना है, लेकिन सवाल तो उठता है और सबसे अहम बड़ा सवाल यह है कि अगर पुलिस वाले आपस में ही एक दूसरे पर सवाल उठाएंगे और न्याय मांगेंगे तो जनता न्याय की उम्मीद फिर किससे करेगी? यह बड़ा सवाल है। तस्वीर आपके सामने। तो ये दरअसल थाने के भीतर लॉकअप की तस्वीरें हैं। उन 5 पुलिसकर्मियों को आप देख सकते हैं। यह बताया जा रहा है कि जब गौरव मंगला एसपी वहां पर पहुंचे तो उन्होंने केस डायरी को चेक किया और उसमें जितने भी तमाम मामले हुए केस डायरी अपडेट नहीं थी। इन पुलिसकर्मियों से उन्होंने जवाब मांगा तो जवाब दे नहीं पाए। उसके बाद 40 मिनट तक उनको लॉकअप में रखा गया, उसके बाद रिलीज कर दिया गया, उनको छोड़ दिया गया। ये वही तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन अब अधिकारी मना कर रहे हैं कि सजा जैसा कुछ था ही नहीं। लेकिन पुलिस जो एसोसिएशन के लोग हैं वो कह रहे हैं कि अगर ऐसे आप हमारे साथ करेंगे तो हमारा मनोबल टूटेगा, पुलिस वालों का मनोबल टूटेगा। और अमिताभ ओझा इस खबर पर मेरे साथ मौजूद हैं। उनकी नजर में है ये पूरा मामला, कल से लेकर अब तक क्या हुआ है, पुलिस एसोसिएशन की तरफ से क्या कहा जा रहा है, अधिकारी क्या कह रहे हैं, सब बताइए अमिताभ ओझा। जी बिल्कुल, देखिए विपनेश, ये मामला 8 सितंबर का है, जब रात 10 बजे नवादा के एसपी हैं गौरव मंगला वो थाने के औचक निरीक्षण पे पहुंचे थे। वहां उन्होंने तमाम जो पुलिसकर्मी थे सबसे केस डायरी की मांग की और इस केस डायरी के साथ उन्होंने उसकी प्रगति रिपोर्ट भी मांगी। उसमें जो ये 5 पुलिसकर्मी हैं इनके बारे में इनकी जब रिपोर्ट उन्होंने देखी तो काफी नाराज हो गए, हत्थे से गुस्सा से काफी बेहाल हो गए और उसके बाद उन्होंने इन्हें हाजत में बंद करने का आदेश दे दिया। क्योंकि एसपी का आदेश था इसलिए मातहत को मानना पड़ेगा। उन्होंने 5 पुलिसकर्मी को हाजत में बंद कर दिया और उसके बाद बताया जाता है करीब 2 घंटे तक ये पुलिसकर्मी हाजत में रहे, जैसा कि पुलिस एसोसिएशन का आरोप है। उसके बाद इनको हाजत से बाहर निकाला गया और उसके बाद एसपी साहब चले गए। देखिए एसपी गौरव मंगला के बारे में आ रहा है कि काफी तुनक मिजाजी हैं और अपने अधीनस्थों के खिलाफ लगातार ऐसी कार्रवाइयां करते हैं। इस मामले की जानकारी जब बिहार पुलिस एसोसिएशन को हुई तो उसके बाद यहां से एक टीम गई थी, उसने नवादा में जाके जांच की और उसके बाद उसने सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पे देखा कि 5 पुलिसकर्मी जो वर्दी में है, यूनिफॉर्म में थे, ड्यूटी पे तैनात थे, उन्हें हाजत में बंद किया गया था। और इस मामले को लेकर पुलिस मुख्यालय को पत्र लिखा और साथ में वो तस्वीरें उपलब्ध कराई जो हाजत की जो सीसीटीवी की तस्वीरें जो थी। पुलिस मुख्यालय ने भी इस मामले में एक्शन लिया है और एडीजी हेडक्वार्टर जेएस गंगवार ने इस मामले में जवाब मांगा है नवादा के एसपी से। हालांकि इसमें एसपी गौरव मंगला उन्होंने अपनी जो सफाई दी है उसमें कहा है कि उन्होंने इस तरह की उन्होंने डांट जरूर लगाई थी लेकिन उन्हें हाजत में बंद नहीं किया था। लेकिन सीसीटीवी जो थाने में लगा हुआ है उस थाने की सीसीटीवी ही इस बात की तस्दीक करती है कि उन लोगों को थाने में हाजत में बंद किया गया था और उसके बाद एसपी के जाने के बाद करीब 2 घंटे के बाद उन्हें वहां से खोला गया था और इसको लेके पुलिस कर्मियों में भारी नाराजगी है। बिहार पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष मृत्युंजय सिंह ने भी इस मामले में पुलिस मुख्यालय से कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा है कि सरकार का यह आदेश है
कि तमाम वरिष्ठ अधिकारी अपने अधीनस्थों के का ख्याल रखेंगे और इस तरीके की घटनाओं को नहीं करेंगे। इस बाबत उन्होंने एक पत्र भी दिखाया था जो आमिर सुबहानी तत्कालीन गृह सचिव द्वारा जारी किया गया था। लेकिन इसके बावजूद भी इस तरह की कार्रवाइयों से निश्चित तौर पे पुलिस का मनोबल टूटेगा और टूट रहा है। जैसे देखिए, इससे पहले भी इसके बाद हमने देखा पटना में किस तरीके से आरजेडी के जो पूर्व एमएलसी थे, उनके बेटे ने थाना में घुसकर डीएसपी और इंस्पेक्टर के साथ बदतमीजी की, दुर्व्यवहार किया। तो लगातार इस तरह की घटनाओं के बाद और अब यहाँ पर तो पुलिस ही दोनों आमने सामने है, वर्दी वाले ही आमने सामने है। यहाँ पे सरकार से कार्रवाई की गुंजाइश जरूर है, उम्मीद भी जरूर है, क्योंकि इस तरह की घटनाओं से निश्चित तौर पर जो मातहत है उनका मनोबल टूटेगा। ठीक है अमिताभ ओझा, जो हम सवाल उठा रहे हैं वो ये है कि अगर आम आदमी से गलती होती है तो उसको सजा मिलती है, अगर पुलिस वाले लापरवाही बरत रहे हैं तो स्ट्रिक्ट होना क्या गलत है? और दूसरा, अगर पुलिस वाले ही आपस में लड़ते भिड़ते रहेंगे, न्याय मांगेंगे, तो जनता के लिए फिर काम कब होगा? 3 मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं। बीजेपी स्पोक्स पर्सन जयराम विप्लव जी हमारे साथ मौजूद हैं और लगातार स्टूडियो में मेरे साथ जेडीयू लीडर लव कुमार सिंह जी लगातार बने हुए हैं और साथ ही मृत्युंजय सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रेसिडेंट बिहार पुलिस एसोसिएशन के। मृत्युंजय जी, आप क्या कह रहे हैं इस मामले में? न्यूज़ 24 पर बताइए। अब देखिए, पहले इस घटना की मैं घोर निंदा करता हूं और ये पूरी घटना से पूरे बिहार के पुलिसकर्मी मर्माहत है, वर्दी मर्माहत है। और ये घटना ऐसी घटना घटी है कि देश की आज़ादी के बाद पहली बार वो वर्दी में कनीय पुलिस अधिकारी को उन्हीं के थाने में हाजत में बंद किया जाता है। हाजत में किसको बंद किया जाता है? अपराधी को, जो अपराध किया रहता है। और पुलिसकर्मी उसी को क्यों, क्या आधार था? हमारा कहना है कि जब एसपी साहब कांडों की समीक्षा करने के लिए गए हैं, डिस्पोजल कम है, ज़्यादा है, तो पुलिस हस्तक नियम है। पुलिस हस्तक नियम में उनको अधिकार पावर है, सही पर भी कार्रवाई लोग करता है, दंडित करता है, सजा देता है। तो हमारा जो पुलिस एक्ट है उसके आधार पर सजा देता है। और उस सजा को न देके आप क्या करते हैं? कानून को कैद कर दिया उस हाजत में। आप आईपीसी की और कानून की जानकारी होनी चाहिए कि किसको बंद किया जाता है। और साथ ही आज एसपी साहब की स्थिति क्या है? इनकार कर रहे हैं, लेकिन सीसी फुटेज जो वहां पर है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर सभी थानों में सीसी फुटेज लगना है, तो सारे थाने में लगे हुए हैं। उस साक्ष्य को कहां मिटाइएगा? लेकिन उस मिटाने का भी प्रयास हो रहा है। पीड़ित पुलिसकर्मियों को भी दबाव बनाया जा रहा है कि आप बोलिएगा मैं एसपी हूं, कल आपकी नौकरी में खा जाऊंगा। लोकल थानेदार है, लोकल थानेदार पर दबाव बनाया जा रहा है, किसी को बोलने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन सीसी फुटेज जो कैमरा में है उसको भी क्या करेंगे? डिस्टर्ब करने की, छेड़छाड़ करने की कोशिश करेंगे। ये सारे मामले आईपीसी के तहत अपराध के श्रेणी में आता है। एसपी साहब को कानून का ज्ञान है कि नहीं है, उन पर आपराधिक मामला बनता है। मैं पुलिस मुख्यालय और सरकार दोनों से आग्रह करता हूं कि जो पुलिसकर्मी बिहार में कानून की राज स्थापित करने के लिए, सुशासन के लिए खून पसीना बहाते हैं, अपने प्राणों की आहुति दिए हैं, उनकी मान सम्मान और पुलिस की छवि को बनाए रखने के लिए एसपी साहब पर आईपीसी के सेक्शन के तहत आपराधिक केस दर्ज होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। लव कुमार जी, क्या जवाब है? वैसे भी कई घटनाओं को लेकर कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं और अगर ऐसे पुलिसकर्मी अधिकारी आपस में टकराएंगे, एक दूसरे के लिए न्याय मांगेंगे, तो फिर बिहार की जनता कहां जाएगी? क्या जवाब है आपके पास? देखिए विपनेश जी, कल ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों को बुलाकर समीक्षा करी है और निर्देश दिया है कि पुलिस अपना काम अच्छे से करे। निश्चित तौर पर इस तरह की कोई घटना घटी है तो पुलिस मुख्यालय उस पर संज्ञान लिया है और एसपी से स्पष्टीकरण मांगा है। जैसे ही सच्चाई सामने आ जाएगी उसके बाद उचित निर्णय लिया जाएगा, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। हाँ, जहां तक हमारे सरकार की बात है तो सरकार इन मामलों में हमेशा संवेदनशील रहती है। आप थानों की ही स्थिति देख लीजिए, पहले बिहार में कैसे थाने हुआ करते थे। मृत्युंजय जी बहुत दिनों से एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, जानते हैं। सारी सुविधा पहले एसपी के पास हुआ करती थी, लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी के आने के बाद सभी थानों की हालत बदली है। सभी थानों में अच्छी गाड़ियां दी गई है, उनको अच्छी सुविधा मुहैया कराई गई है, उनको रहने की व्यवस्था करी गई है। हमने सारा काम किया, हमारी सरकार ने सारे काम किए हैं। इसमें कहीं वो भी नहीं इनकार कर सकते, कोई भी इसमें इनकार नहीं कर सकता। आदरणीय मुख्यमंत्री जी खुद गृह मंत्री हैं और इस बात पर जरूर संज्ञान लिया जाएगा। और जैसे ही जांच रिपोर्ट आए, तो खुद ही बोल रहे हैं त्वरित कार्रवाई हुई और एडीजी मुख्यालय ने जांच रिपोर्ट मांगा है और स्पष्टीकरण मांगा है एसपी से। एसपी इस बात से इनकार कर रहे हैं, थानाध्यक्ष इस बात से इनकार कर रहे हैं, तो सच्चाई सामने आ जाएगी। जैसे ही सच्चाई सामने आएगी तो निश्चित तौर पर उचित जो भी होगा वो कार्रवाई की जाएगी। हम लोग किसी को बचाते नहीं हैं, हमारी सरकार शुरू से ही इस नीति पर काम करती है कि ना हम किसी को बचाते हैं ना हम किसी को फंसाते हैं। रही बात पहले की भी घटना जो आप बोल रही थी, तुरंत त्वरित कार्रवाई करके वो एमएलसी के बेटे को गिरफ्तार किया गया है।
तो इसमें हम कहीं चुकते नहीं है और पूरा संदेश हमारी सरकार देना चाह रही है और हम भी इस माध्यम से देना चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ अगर कोई अपराधी सर उठाएगा तो उसका ठीक सर है, मैं कुचल जवाब दिया ले जाएगा। लेती हूँ। जयराम विप्लव जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। बीजेपी इस मामले को कैसे देख रही है जयराम विप्लव जी? देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। जिस पुलिस के ऊपर राज्य की जनता की सुरक्षा और इलाके में कानून व्यवस्था को मुस्तैद करने की जिम्मेवारी है, उस पुलिस की हालत आज क्या कर दी है इस सरकार ने, इस सरकार की मंशा साफ दिखती है। दो उदाहरण आपने स्वयं अपनी खबर में बताए। एक खबर तो हम स्क्रीन पर देख रहे हैं कि पुलिसकर्मी ही आपस की तनातनी में किस कदर गिर गए, या तो कुछ पुलिसकर्मी अगर काम नहीं कर पा रहे हैं तो आप उनको दंडित कीजिए, निलंबित कीजिए। लेकिन इस प्रकार का दृश्य दिखा करके मीडिया में बने रहने की जो एक चाहत कुछ लोगों के अंदर हो गई है, ये ठीक कतई नहीं है और पुलिस का मनोबल निश्चित रूप से बिहार में गिरता जा रहा है। उसका उदाहरण हमने पटना में गांधी मैदान इलाके में जो पीर बहोर थाना है वहां पर दिखाई पड़ा, जहां पर एक पूर्व राजद का एमएलसी, एक वर्तमान कांग्रेस का नेता, वार्ड पार्षद जो दोनों पिता पुत्र भी हैं, उन लोगों ने थाने में घुसकर डीएसपी स्तर के अधिकारी का कॉलर पकड़ के उसके साथ धक्का मुक्की की, गाली गलौज की। पूरे भीड़ ने एक अपराधी को छुड़ाने के लिए थाना घेर लिया और उसी पटना में बैठकर नीतीश कुमार जी कहते हैं कि जनता का राज है। तो आज सवाल निश्चित तौर पे, और लव कुमार सिंह जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि जब एनडीए का शासन नहीं था तो थानों की और तमाम चीजों की स्थिति क्या थी। लेकिन सवाल तो आज जनता यही पूछ रही है ना, जिन लोगों ने बिहार की वो हालत बना रखी थी उनके साथ ही आप मिल गए। आज ना तो सरकार में समन्वय है, ना सरकारी तंत्र में समन्वय है। आप लगातार घटनाएं देख लीजिए। मुजफ्फरपुर में एक व्यवसायी अपने घर से नहीं निकला है, 3 दिन से घर में बंद है, उसके बच्चे पढ़ने नहीं जा रहे, और मीडिया जब इन चीजों को दिखाती है तो ये कहते हैं कि मीडिया बिक गई है। ठीक है जयराम जी, मैं छोटा ही रिएक्शन ले पाऊंगी और लव कुमार जी से भी मैं जवाब लेना चाह रही थी लेकिन वक्त इजाजत नहीं दे रहा है। लेकिन देखते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस पूरे मामले पर क्या कहते हैं, क्या करते हैं, कानून व्यवस्था को लेकर अगली नई रणनीति क्या बनाई जा रही है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटेंगे।